Hey guys, welcome back to another video from my YouTube channel Learn Biology। So guys, if आप न्यू हैं so प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। सो गाइज़, आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास बायोलॉजी में यूनिट सेकंड से यूनिट जेनेटिक्स से चैप्टर नंबर 5 एंड द चैप्टर नेम इज़ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। गाइज, ये 12th बायोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है जेनेटिक्स, मार्क्स के हिसाब से भी एंड कंपटीशन एग्ज़ाम्स के हिसाब से भी। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस एंड टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ेंगे। टर्म्स मीन्स कुछ वर्ड्स आएंगे चैप्टर में, लाइक जीन, एलील्स, हेरिडिटी, जीनोटाइप, फिनोटाइप। तो जब आपको पता ही नहीं होगा कि ये सब होता क्या है तो आपको चैप्टर समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। सो दैट्स वाई सबसे पहले ये टर्म्स आपको समझाएंगे ताकि आगे आपको चैप्टर में कोई प्रॉब्लम ना हो। टर्मिनोलॉजीज पढ़ने से पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सबसे पहले पढ़ेंगे कि जेनेटिक्स क्या है, वेरिएशंस क्या हैं। एक साइंटिस्ट थे गाइस, क्रैकर जॉन मेंडल, जिन्होंने सबसे पहले जेनेटिक्स के बारे में बताया था एंड ही इज़ नॉन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। यहाँ 3 डेफिनेशंस दी हुई हैं। सबसे पहले हम ये बताएंगे आपको। देखिए, थर्ड डेफिनेशन देखिए आप लोग। हेरिडिटी, हेरिडिटी इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। ट्रेट्स मीनिंग होता है स्टूडेंट्स लक्षण, ठीक है। सो लक्षणों का ट्रांसफ़र होना, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में लक्षणों का पहुँचना हेरिडिटी कहलाता है। Now variation. Variation is the degree by which progeny differ from their parents. Variations may be in terms of morphology, physiology, cytology and behavioristic traits of individual belonging to the same species. भिन्नता वह है जिसके द्वारा संतान अपने माता पिता से भिन्न होती है, अलग होती है। विविधता एक ही प्रजाति से संबंधित व्यक्ति की आकृति विज्ञान, शरीर विज्ञान, कोशिका विज्ञान और व्यवहार संबंधी लक्षणों के संदर्भ में हो सकती है। देखिए, जब ट्रेट्स ट्रांसफ़र होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में तो थोड़ा चेंज आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप पेरेंट्स वो एक जनरेशन है, उससे नेक्स्ट जनरेशन हम हैं, तो जो सिबलिंग्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं नहीं, हम सब अलग अलग होते हैं। तो लाइक दिस वेरिएशंस आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है फॉर सर्वाइवल। तो चेंज आना किसी नई जनरेशन में सेम स्पेशीज़ के बीच में, ये वेरिएशन कहलाता है। Now genetics. Genetics is the study of principles and mechanism of heredity and variations. So heredity and variations की स्टडी करना जेनेटिक्स कहलाता है, ठीक है। लक्षण एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, कैसे पहुंचते हैं, इसकी स्टडी करना जेनेटिक्स कहलाता है। हिंदी में इसे आनुवंशिकी कहा जाता है। नाउ जीन्स क्या होते हैं? जीन्स आर द सेक्शन ऑफ डीएनए दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट एनी पर्टिकुलर ट्रेट, ठीक है। डीएनए का वह छोटा खंड मतलब पार्ट जिनमें आनुवंशिक कोड निहित होता है, जिसमें आनुवंशिक कोड पाया जाता है, जीन कहलाते हैं। सो नाउ एलील्स क्या होते हैं? एलील्स आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम जीन्स। देखिए, एलील्स एक जीन का ही अल्टरनेटिव फॉर्म है, यानी एक जीन तो अलग अलग या दो से ज़्यादा अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है। एलील्स डिफरेंट वर्जन होते हैं एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के। इफ़ हम प्लांट की हाइट की बात करते हैं तो उसमें हमें 2 एलील्स देखने को मिलते हैं, एक टॉल एक डार्फ, ठीक है। एक रेसेसिव होता है, एक डोमिनेंट होता है। एक जीन के 2 से ज़्यादा एलील्स भी हो सकते हैं, जैसा कि ड्रोसोफिला के केस में होता है। ड्रोसोफिला के विंग्स में हमें 3 डिफरेंट टाइप के वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। एक नॉर्मल वाइल्ड विंग्स का होता है, एक वेस्टिजियल विंग्स का होता है एंड एक एंटलर विंग्स का होता है। तो ये विंग्स के 3 डिफरेंट एलील्स हैं एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के, जो कि विंग्स का शेप है। इफ़ हम ह्यूमंस में बात करें तो ब्लड ग्रुप्स भी एलील्स का एग्जाम्पल है। उसमें डिफरेंट टाइप्स के ब्लड ग्रुप्स मल्टीपल एलील्स का एक एग्जाम्पल है। नाउ वी डिस्कस अबाउट नेक्स्ट टर्म।
that is autosome and allosome. So firstly we discuss about autosome. An autosome is any of the numbered chromosomes as opposed to the sex chromosomes. मीन्स ऑटोसोम सभी क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट वह क्रोमोसोम्स हैं जो कि एलोसोम से डिफरेंट होते हैं। ठीक है, ऑटोसोम वह क्रोमोसोम है जो एलोसोम से डिफरेंट होते हैं। थोड़ी अटपटी सी है डेफिनेशन, बट यही है। अभी हम आगे एलोसोम पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या होता है। नेक्स्ट टर्म इज़ एलोसोम। एलोसोम्स को गाइज सेक्स क्रोमोसोम्स भी कहते हैं। A sex chromosome that differs from an ordinary autosome in from size or behavior. The human sex chromosomes are a typical pair of allosome. In humans, only one pair of sex chromosomes. So इसका मीनिंग समझते हैं। A sex chromosomes that differs from an ordinary autosome in from size or behavior। ठीक है, एलोसोम्स जो होते हैं गाइज वो ऑटोसोम से अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं साइज़ में भी एंड बिहेवियर में भी। इन ह्यूमंस ओनली वन पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स। ह्यूमंस में ओनली वन पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, दैट इज़ एलोसोम। ठीक है, एलोसोम सेक्स को डिटरमाइन करता है कि इंडिविजुअल का सेक्स क्या है। एक्स एक्स है तो फीमेल है, एक्स वाई है तो मेल है। ह्यूमंस में एक ही पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स पाया जाता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज़ 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, दैट इज़ एलोसोम। सो ये जो क्रोमोसोम्स की कहानी है गाइस, आइए इसको आपको अच्छे से समझाते हैं। सो जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, ह्यूमंस में 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें कि 1 से 22 पेयर्स तक कहलाते हैं ऑटोसोम। ठीक है, ये 1 से जो 22 तक पेयर हैं वो आपके कहलाएंगे ऑटोसोम। एंड ऑल ऑटोसोम्स आर सिमिलर इन शेप्स एंड साइजेस। ये जो ऑटोसोम होते हैं 1 से 22nd पेयर तक, वो सब सिमिलर होते हैं साइज़ में भी एंड शेप में भी। और जो 23rd पेयर होता है इसे कहते हैं हम एलोसोम। ठीक है, और सेक्स क्रोमोसोम्स भी कह सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट गाइस, ये जो ऑटोसोम होते हैं 1 से 22 पेयर्स तक, वो सभी एक्स एक्स होते हैं। ठीक है, और जो एलोसोम होता है वो आपका या तो एक्स वाई होता है या एक्स एक्स होता है। ये हमेशा याद रखिएगा, जो ऑटोसोम होते हैं वो हमेशा एक्स एक्स होते हैं, और जो सेक्स को डिटरमाइन करता है वो या तो एक्स वाई होगा तो मेल है, एक्स एक्स होता है तो फीमेल होता है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करेंगे, दैट इज़ जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। सबसे पहले जीनोटाइप समझेंगे। इट इज़ द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। देखिए, सिंपल लैंग्वेज में अगर कहें तो किसी ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से जीन्स प्रेजेंट हैं उसको समझना हम जीनोटाइप कहलाता है। नेक्स्ट वन, फिनोटाइप। इट इज़ द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हमें दिखाई देती है उसी को हम फिनोटाइप कहते हैं। ठीक है, अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें कि कौन कौन से जीन्स प्रेजेंट हैं, कौन कौन से एब्सेंट हैं, उसके बारे में स्टडी करना जीनोटाइप कहलाएगा। एंड हम अगर फिज़िकल अपीयरेंस देखते हैं कि बाहर से देखने में चीज़ कैसी है, तो उसको फिनोटाइप कहते हैं। नेक्स्ट टर्म इज़ होमोलोगस एंड हेट्रोलोगस क्रोमोसोम। सबसे पहले होमोलोगस क्रोमोसोम समझेंगे। So a homologous pair is a pair of chromosomes containing a maternal and paternal chromatid joined together at the centromere. So क्या कहा गया है इसमें, ये देखते हैं। सी स्टूडेंट, 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं ह्यूमंस में, एज यू नो। एंड 1 to 22nd पेयर तक ऑटोसोम कहलाते हैं, एंड 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स एलोसोम्स कहलाता है। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब क्रोमोसोम्स 2 टाइप के होते हैं। वैसे क्रोमोसोम्स काफ़ी टाइप के होते हैं, लाइक पॉलीटीन क्रोमोसोम्स, लैम्ब्रश क्रोमोसोम्स, बट हम यहाँ 2 टाइप्स के ही क्रोमोसोम्स के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ होमोलोगस एंड हेट्रोलोगस। वो बहुत ज़्यादा नीट लेवल पे पढ़ा जाता है। सो अभी 12th लेवल में आप 2 ही टाइप के क्रोमोसोम्स पढ़ेंगे, दैट इज़ होमोलोगस एंड हेट्रोलोगस। डेफिनेशन का मीनिंग समझते हैं। ए होमोलोगस पेयर इज़ अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स कंटेनिंग अ मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमेटिड जॉइंट टुगेदर एट द सेंट्रोमेयर।
सो होमोलोगस पेयर वो पेयर है जिसमें मैटरनल मीन्स मदर एंड पैटर्नल मीन्स पेरेंट फादर के क्रोमेटिड जॉइंट हो जाते हैं बाय द सेंट्रोमेयर। इधर देखिए गाइस, आपको होमोलोगस क्रोमोसोम्स बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए होमोलोगस क्रोमोसोम्स की क्रॉसिंग में क्या होता है, जब क्रोमोसोम्स ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है, तो मेल का भी फर्स्ट सेकंड पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स ट्रांसफ़र होगा, तो फीमेल का भी सेकंड पेयर क्रोमोसोम्स ही ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। सो ऑफस्प्रिंग में जब ये ट्रांसफ़र होते हैं तो फादर का भी फर्स्ट क्रोमेटिड ट्रांसफ़र होगा एंड मदर का भी फर्स्ट क्रोमेटिड ट्रांसफ़र होगा। एंड जो ये सिंगल क्रोमोसोम होता है इसको कहते हैं हम क्रोमेटिड, ठीक है। जो ये सिंगल क्रोमोसोम होता है ये कहलाता है क्रोमेटिड। एंड ये जब क्रोमोसोम्स ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं, जब इनमें क्रॉसिंग होती है, सो इसकी पोजीशन कुछ इस टाइप की हो जाती है। सो ये जब जॉइंट होते हैं तो ये जॉइंट होते हैं बाय द सेंट्रोमेयर। ये जो इसके सेंटर का पार्ट है ये कहलाता है सेंट्रोमेयर, ठीक है। सो इसमें जीन की लोकेशन भी सेम होती है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स में जीन की जो लोकेशन होती है वो भी सेम होती है। यहाँ मान लीजिए हेयर कलर का जीन कोड कर रहा है मेल में, ठीक है, तो यहीं पर फीमेल में भी कोड करेगा हेयर कलर का सेम जीन, ठीक है। हाँ, एलील्स डिफरेंट हो सकते हैं। मान लीजिए आप मेल में ब्लैक है तो फीमेल में ब्राउन हो सकता है। अब इसमें से एक डोमिनेंट हो जाएगा, एक रेसेसिव हो जाएगा, ठीक है। सो ऑफस्प्रिंग में मान लीजिए अगर ब्लैक डोमिनेंट है तो ऑफस्प्रिंग के हेयर कलर होगा डोमिनेंट, मतलब ब्लैक होगा, ठीक है। ब्राउन को रेसेसिव मान लीजिए। एंड अगर आपका हम ब्राउन को डोमिनेंट मानते हैं तो ऑफस्प्रिंग में हेयर कलर होगा ब्राउन, ठीक है। तो वो ब्राउन डोमिनेंट हो जाएगा एंड ब्लैक रेसेसिव हो जाएगा। सो एलील्स डिफरेंट हो सकते हैं, अदरवाइज सब सेम होगा। जीन की लोकेशन एंड एग्जैक्ट सेम जीन्स प्रेजेंट होंगे सेम लोकेशन पे। सो ये होता है आपका होमोलोगस क्रोमोसोम्स। हेट्रोलोगस क्रोमोसोम्स की बात करें तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है डिफर इन शेप, साइज एंड फंक्शन। इसमें क्या होता है, इनकी शेप, साइज एंड फंक्शन सब कुछ डिफरेंट होता है। एंड सेकेंड पॉइंट इज़ डू नॉट बिलोंग टू द सेम पेयर। इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम्स डिफरेंट पेयर के होते हैं, ठीक है, सेम पेयर नहीं होता। जैसे होमोलोगस क्रोमोसोम्स में होता है सेकंड मदर का है तो सेकंड ही फादर का होगा, नहीं, इसमें हेट्रोलोगस क्रोमोसोम्स में डिफरेंट होते हैं पेयर्स में। लाइक मदर का अगर 7th पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है तो फादर का आएगा 9th पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। इस टाइप से इसमें क्रॉसिंग होती है। आइए आपको अच्छे से समझाते हैं। हेट्रोलोगस क्रोमोसोम्स में क्या होता है गाइस, बिल्कुल डिफरेंट पेयर्स के बीच जो होती है क्रॉसिंग होती है। मान लीजिए मेल में अगर सेकंड पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आएगा तो फीमेल का 5th पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आएगा, ठीक है। सो जब पेयर ही डिफरेंट हैं तो उनके फंक्शन, शेप एंड साइज सब कुछ डिफरेंट ही होगा। सो अब ये जब ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं सो फादर का फर्स्ट क्रोमेटिड गया एंड मदर का फर्स्ट क्रोमेटिड गया। सो ये ऑफ स्प्रिंग में आने के बाद इनकी जब क्रॉसिंग होती है तो पोजीशन इनकी ये हो जाती है एंड ये जॉइंट हो जाते हैं बाय द सेंट्रोमेयर। सो जॉइंट होने के बाद अब जब पेयर ही डिफरेंट हैं, हेट्रोलोगस क्रोमोसोम्स में यही होता है। मदर का अगर 7th पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स जाएगा तो फादर का 9th पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स जाएगा। मदर का मान लीजिए 13 पेयर जाएगा तो फादर का 15 मान लीजिए। सो जब पेयर ही डिफरेंट होंगे तो सब कुछ डिफरेंट होगा। सो जब इनमें मान लीजिए इनके इसमें मेल में हाइट का जो है जीन कोड कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, एंड फीमेल में कोड करेगा यहाँ पे, ठीक है। सो इस टाइप से हेट्रोलोगस क्रोमोसोम्स में होता है। मान लीजिए हेयर कलर का कोड करेगा जीन मेल में यहाँ पे, फीमेल में यहाँ पे, तो मेल में यहाँ पे करेगा, ठीक है। तो इनकी लोकेशन जो है वो भी डिफरेंट होती है जीन्स की एंड इनके फंक्शन, साइज एंड शेप सब कुछ डिफरेंट होता है हेट्रोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। डिफरेंट पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स के बीच क्रॉसिंग होती है हेट्रोलोगस क्रोमोसोम्स में। गाइस, टर्म्स हमने कवर कर लिए हैं। इफ़ कोई टर्म्स रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा देंगे। साथ ही साथ टर्म्स एंड डेफिनेशंस कंप्लीट हो गई हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो अच्छे से समझने के लिए हर वीडियो को देखिएगा। कुछ समझना है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।